Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसकी डेट है 8 अप्रैल 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जो वर्कशीट नंबर 2 है, आपकी इतिहास की किताब और जो इसका अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति से है। और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा इस वर्कशीट का, फ्रांसीसी क्रांति के कारण और उनकी शुरुआत। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण और उनकी शुरुआत। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम। लेकिन कई बच्चों के स्कूल में बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, फिर लिखेंगे आप अपने एसएसटी टीचर का नाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या क्या रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रांसीसी कारण है। सबसे पहला तो फ्रांसीसी क्रांति का कारण था सामाजिक कारण। जो वहाँ के सोशल इश्यूज थे वो, जैसे सामाजिक भेदभाव, समाज में बहुत भेदभाव हो रहा था। लोग अपने अपने स्तर को लेकर, अपने अपने ग्रुप्स को लेकर, अपने को लेकर ज़्यादा वो समझते थे और एक दूसरे से मतभेद रखते थे। जन्म आधारित विशेषाधिकार, और हमने पढ़ा था 3 स्टेट थे, एक स्टेट 1, एक स्टेट 2, एक स्टेट 3। ठीक है, तो इसमें जन्म पे जो विशेष अधिकार मिलते हैं, इस वजह से फ्रांसीसी क्रांति का एक ही कारण भी था। राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण जहाँ थे, जहाँ वहाँ पे राजनीतिक कारण पे थे, क्योंकि वहाँ का शासन है वो अच्छा नहीं था, मतलब कमज़ोर था, है ना। जो वहाँ का राजा था उस टाइम, उसकी ज़्यादा पकड़ नहीं थी। लुई, और जो ये लुई था उस टाइम पे, लुई 16, इसकी नीतियाँ लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, इसकी नीतियाँ गलत थी। तो ये कारण था राजनीतिक कारण। अच्छा, कुछ आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण क्या थे, एक तो राजकोष खाली हो गया था, क्योंकि जो राजाओं के आलीशान रहने का तरीका, उसकी वजह से युद्ध, बार बार कोई भी आक्रमण कर देता था, तो उसकी वजह से कर्ज हो गया था, है ना। कर्ज हो गया था, काफ़ी हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। और इससे क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही थी, लोगों को की जीविकोपार्जन में परेशानी हो रही थी, यानी कि जीविका का संकट हो गया था। ठीक है, चलिए हमने सामाजिक कारण जाने, हमने राजनीतिक कारण जाने, आर्थिक कारण भी जान लिए। अब देखते हैं दार्शनिकों की क्या भूमिका थी। लोगों को जन्म आधारित विशेष अधिकार के खिलाफ जागरूक करना। अब दार्शनिकों ने अपनी भूमिका करी। क्या भूमिका निभाई उन्होंने लोगों को, कि उनके जो लोगों को दिए जा रहे हैं विशेष अधिकार, क्यों दिए जा रहे हैं, उसके तरफ लोगों को जागरूक कर रहे थे, अवेयर बना रहे थे। लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि अगर तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी तो आप क्या कर सकते हैं, और आपको समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, सब लोग समान है। तो दार्शनिक ये काम करने में लगे हुए थे, बता रहे थे कि उन्हें देखो क्यों मिल जाते हैं जन्म पे विशेष अधिकार, हम सब बराबर क्यों नहीं है, हमें समानता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये दार्शनिकों की भूमिका रही फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में। अच्छा, तत्कालिक कारण, जो एकदम से जो कारण हुए और तब से फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसका था 1789 जो 89 है, उसमें टैक्स बढ़ाने का विचार था। वो सोच रहे थे कि टैक्स बढ़ा देते हैं, एक तो लोगों का खस्ता हाल, मतलब उनको अपनी रोटी खाने में दिक्कत हो रही है, ऊपर से टैक्स बढ़ा रहे हैं। स्टेट जनरल में वोटिंग की गई, है ना, और प्रक्रिया में बदलाव से लुई 16 का इनकार कर दिया, है ना। तो उन्होंने वोटिंग करी, भाई प्रक्रिया में बदलाव करा जाए, तो लुई ने मना कर दिया। तो ये सब कारण मिलजुल के क्या हो गया, इससे हुई फ्रांस में क्रांति, और जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये तो इसके कारण थे, अब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत सुन लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए। 5 मई 1789 को लुई 16 के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। देखो, 5 मई 1789 को तो ये हुआ। तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की। अब क्योंकि जो प्रथम स्टेट था और द्वितीय स्टेट था, उनको तो विशेष अधिकार मिलते थे। सारे करों का बोझ किस पे आ रहा था, तृतीय स्टेट के ऊपर आ रहा था।
तो थर्सडे स्टेट के लोगों को दिक्कत थी तो उन्होंने तो मांग की, वही तो डिमांड करेंगे जिनको परेशानी है। तो लुई जो 16 है इस मांग को उसने नकार दिया कि मैं नहीं दे रहा किसी को, कोई नहीं मांग मानी जाएगी। तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया कि अगर तुम ऐसे करोगे तो हम भी नहीं सदन का हिस्सा मिलेंगे। आपने सुना होगा बहुत बार वॉकआउट वर्ड तो बहुत यूज़ होता है ना, जब कोई भी बिल पेश होता रहता है तो दूसरी पार्टी के जो नेता होते हैं अगर उससे नहीं एग्री करते, नहीं सहमत होते तो वो उससे बाहर आ जाते हैं। तो वो जो बाहर निकल आते हैं कि इस प्रोसीजर में हमें रहना ही नहीं है, ये जो चल रहा है ये सिस्टम इसमें हमें रहना ही नहीं है, तो उसको वॉकआउट करते हैं, वहाँ से अलग हो जाते हैं, ठीक है, बाहर आ जाते हैं। तो ये उन्होंने वॉकआउट कर दिया कि हम सदन में नहीं रहेंगे, सदन से वापस आ गए। 20 जून 1789 को वो वायसराय के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए, ठीक है, ये 20 जून की बात हो रही है। तो वो वहाँ जो महल में एक टेनिस कोर्ट था वहाँ पे सब इकट्ठा हुए और खुद को उन्होंने बोला हम हैं नेशनल असेंबली। कौन सी असेंबली घोषित कर दिया खुद को? नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्रीय असेंबली, है ना। राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की कि जो राजा के अधिकार हैं उसमें कटौती करो, और हम नेशनल असेंबली अपने को नाम दे दिया। उधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। अनाज भाई जब फसल ही कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा? रेट बढ़ेंगे। तो रेट बढ़ गए थे। पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट आरंभ हो गई। जो ब्रेड बन रहे थे, क्योंकि जो फसल बर्बाद हो गई, अब जो ब्रेड थे उसकी वजह से क्या हो रहा था? उसकी वजह से लूटपाट होने लगी, ठीक है। तो अब ये हमने देखा, राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दे दिया कि चलो सेना कूच करो, निकल लो यहाँ से, मतलब कूच करो, आगे की तरफ बढ़ो। कूच करना क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ना। तो कुछ अफवाहों के कारण कुछ अफवाह फैल गई। जब कुछ होता है भाई क्यों कूच कर रहा है तो लोग अफवाह भी फैला देते हैं। तो कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तील किले को ध्वस्त कर दिया। वहाँ पर जो बास्तील किला बना हुआ था उसको ढा दिया, और जो राजा के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था कि राजा निरंकुशता के साथ यानी कि अपने हिसाब से सबके ऊपर अंकुश लगाया हुआ, अपने हिसाब से सब काम करता है, तो उस चीज़ का जो प्रतीक था ये बास्तील किला, उसको ध्वस्त कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हुई क्रांति की शुरुआत के ऊपर हमने कारण देखे और ये शुरुआत के कुछ चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या घटना चक्र चला, ठीक है। तो चलिए अब हमने वर्कशीट को समझ लिया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। और बच्चों हाँ, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से सुन लेना इसको, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। टोटल आपकी वर्कशीट में 5 प्रश्न दिए गए हैं। चलो पांचों प्रश्न के उत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? तो जो 1789 थी उसमें फ्रांस का राजा कौन था? उसमें फ्रांस का राजा था आपका, देखो लुई तो लिखा गया है, लेकिन जो मैंने 1 2 कुछ भी लिखा था ना वो इसने उड़ा दिए हैं। तो आप लिख लो ऐसे करके लुई 16, ठीक है। तो आप ये लिखोगे लुई 16, ठीक है, ऐसे लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे ठीक होगा, बस इसी क्वेश्चन में था। एस्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? तो उन्होंने बैठक को बुलाया क्योंकि फ्रांसीसी सरकार को वित्तीय समस्या थी। लुई 16वें चाहते थे, देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो, कि पुराने सिद्धांत पर मतदान हो, प्रत्येक संपत्ति जिसमें एक वोट हो। तो वो ये चाहते थे, इसलिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, उसका उत्तर है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो तृतीय स्टेट के लोगों ने खुद को क्या घोषित किया? तो अभी हमने देखा था तृतीय स्टेट के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित करा, यानी कि राष्ट्रीय सभा, ठीक है। तो इसको राष्ट्रीय सभा लिख सकते हैं या आप नेशनल असेंबली लिख दीजिए। तो आप ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, यानी कि ये वाला है, ये है आपका प्रश्न नंबर 4, ठीक है। ये इन्होंने जो रोमन नंबर लिखा था ना ये फाइल में चेंज हो गया। लोगों ने बास्तील के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया? तो राजा ने सेना को कूच करने का, है ना। तो राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दिया, और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तील का किला ध्वस्त कर दिया, जो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर
4 के उत्तर में। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5। तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी? ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में किस प्रकार संबंधित है? तो इसका उत्तर आप किस तरीके से देंगे? ये आपका प्रश्न 5 है। क्या किस तरीके से देंगे कि यह मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक इस प्रकार संबंधित है कि उस समय तृतीय स्टेट के सदस्यों ने हर सदस्य के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की थी, न कि एक पूरे समूह को केवल एक वोट के रूप में गिना जाए। क्योंकि क्या करते थे, पूरे के पूरे समूह को एक वोट, तो उन्होंने बोला नहीं, सबको अलग अलग वोट का अधिकार दो, ये मांग रखी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस वर्कशीट के आखिरी प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है, सो दैट सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और बच्चों, आपको आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर हमेशा की तरह बढ़िया कंटेंट मिलेगा, मतलब एकदम सही आपको आंसर मिलेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो आप देख लिया करिए कि कौन से चैनल को आपको सही चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और बच्चों एक कमेंट लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ। चलिए, खूब मस्ती करिए, मौज करिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ना। तो आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, क्योंकि अब आपके स्कूल भी खुलेंगे। 1 साल हो गया स्कूल खुले हुए, तो आपको ऐसे ही थोड़ी जाना है कि हमें कुछ नहीं आता, होशियार बच्चे बन के जाना है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।